नहीं बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आपको अगर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के दे देना कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या चाहिए हमको, फुल वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पूरी फुल वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंदर मैं आपको एक प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। लेकिन अभी तो बेसिक से समझ लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मायने रखता है। तो उससे अपने बहुत सारे जो सवाल है वो क्लियर होते चले जाएंगे, आपके दिमाग में और सवाल बढ़ते चले जाएंगे, जिनको कमेंट सेक्शन में भेजते रहना। और आप पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पीरियोडिक टेबल को सीख सकते हो और एटॉमिक स्ट्रक्चर को सीख सकते हो। पता है कैसे? सारी चीजें रिलेट करेगी एक दूसरे से, और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसा है कि आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं उस फॉर्मूले को लिखने से पहले आपको कुछ समझा देता हूं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आओगे, पीरियोडिक टेबल के ऊपर आते हैं अपन पहले, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रोज खाली होती है, उनके अंदर कॉलम्स होते हैं। तो इन रोज के अंदर लिमिटेड एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये रो जो है वो कहलाती है एस ब्लॉक, ये कहलाती है एस ब्लॉक, ये वाली रो, ठीक है। इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे करके एक ये स्क्वायर सी रो आती है, वो सॉरी रेक्टेंगल सी, तो ये होती है डी ब्लॉक। ये कौन सी ब्लॉक है? डी ब्लॉक। एन जानते हो ना, खाने, एक तरीके से वही है। इसके बाद में इसके बगल में एक रो और आती है पतली सी, जिसके अंदर दो रोज होती है, ठीक है। एक कॉलम और आता है, सॉरी दो नहीं होती है, और भी ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो ये कौन सा है? ये है पी ब्लॉक। ये कौन सा है? पी ब्लॉक, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, ये एक रेक्टेंगल देखेगा, ठीक है। ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये 100 से ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, खासकर किससे होते हैं? 100 से ऊपर, यानी 101, 102 इससे ऊपर एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर। ये पी है, ये डी है, ये एस है। ये आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ठीक है। अगर आपने ये आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, और आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं उनकी वैलेंसी होती है +1 और +2। देखा है? नहीं देखा? देखो, इस वाले रो के अंदर जितने भी एटम है, जितने भी एलिमेंट है, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। और इस वाली रो के अंदर उनकी वैलेंसी होती है +2। अब भाई साहब अपने सामने क्वेश्चन आया कि क्या एवरेज क्या होगा? +1 +2। तो अपन मानते हैं कि +2 क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एटम के अंदर अपन ने देखा था, ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 वैलेंसी जो है वो हो सकती है ना। तो अपन ने माना कि एस ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है वो कितनी होगी? +2 होगी एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब बात आती है डी ब्लॉक, और डी से पहले अपन पी को ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी को ले लेते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक, अब भाई साहब पी ब्लॉक के बारे में आया कि पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी वैलेंसी होती है +6। हाईएस्ट कितनी होती है? +6। क्योंकि +6 के बाद में आपको मैंने बताया था वैलेंसी पढ़ाते समय कि एटम क्या चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, कि हम किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लें और न्यूट्रल हो जाएं 8 इलेक्ट्रॉन लेते ही। तो +6 इनकी क्या होती है? हाईएस्ट वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर इसकी क्या हुई? +6। अब जरा डी पे आइए। अब ये डी क्या कहता है कि इसके अंदर जो है, डी के अंदर इसके सारे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो है +10 तक चली जाती है। मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप ये समझ लो कि इसके अंदर +10 क्या है? वैलेंसी है। +10 इलेक्ट्रॉन क्या है? इसकी वैलेंसी है, ये समझ लो डी के अंदर, ठीक है। एफ के अंदर कितनी होती है? एफ के अंदर, क्योंकि मैंने कहा था कि ये 100 से ऊपर होते हैं, 100 से ऊपर, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? ज्यादा होगी इन तीनों से, तो कितनी होगी? 14। तो एस की होती है +2, पी की होती है 6, डी की होती है 10, एफ की होती है 14। तो ये क्या होती है? इनकी वैलेंसी होती है एसपीडीएफ की, ठीक है।
और मैंने SPDF आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद करना है, अगर ये आपने ढंग से समझ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल जो है वो आप एक बार घर पे जाकर देख लेना, वो घर पे ही हुआ, मजाक कर रहा था। तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो मुझको करना है कोई भी एटम या एलिमेंट का, तो क्या करेंगे। अब भाई ऐसे तो अपन करेंगे नहीं ना, SPDF ये तो पीरियोडिक टेबल में क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो अपने पास है जिसको अपन अभी याद करेंगे, देखो 1s2, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मैंने क्या कर दिया उसके ऊपर मार्क कर दिया कि 1s2, 2s2, 2p6। अब मैंने 2p के 6 क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा वो आपको मैं बताऊंगा एंड तक। रुको वीडियो पूरी देखना, नहीं तो आप छोड़ के चले जाते हो। 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है। 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, ठीक है। 5s2, 5p6, 5d10 और 5f14। अब f के बाद में कोई एटम होते, कोई मतलब ब्लॉक होता नहीं है, तो उसमें क्या है, f के बाद में कोई ब्लॉक होता नहीं है तो उसको f तक ही लिखते हैं। और आप यहाँ से 6 तक, 7 तक, 8 तक, कहीं तक ले जाओ, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे, ये बना लिया अपन ने 1 2 3, मतलब ये एक तरीके से आप लाइन कह सकते हो, रो कह सकते हो, कॉलम कह सकते हो कि ये 1 कॉलम, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन वो इसकी +1 वैलेंसी, इसके अंदर जो भी है उसकी 2 + 6। मैं आपको बताऊंगा, इसी से ही रिलेट होने वाला अपना आज का टॉपिक। तो देखो ऐसे काटो इनको अपने स्केल से, बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। काट दिया, शाबाश। अगर आपने काटने के बाद में आप देखोगे कि इसको अपन ने 1s दिया, इसको 2s ये अकेला है, उसके बाद में आता है 2p6 3s2, उसके बाद में आता है 3p6 4s2, उसके बाद में आता है 3d10 4p6 5s2, उसके बाद में आता है 4d10 5p6। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अपन को चलना है ऊपर से नीचे, अपन को क्या चलना है ऊपर से नीचे, लेकिन जहां पर अपनी लाइन जा रही है उधर ही चलेंगे। देखो अपनी लाइन इधर जा रही है तो एक ही है, तो एक ही हो गया, ये भी एक है तो एक हो गया। अब यहाँ पर कौन आ रहा है सबसे पहले 2p6, उसके बाद में उसी लाइन में कौन आ रहा है 3s2, टेढ़ी लाइन में, सीधी लाइन में नहीं, टेढ़ी लाइन में। तो इस तरीके से अपन को चलना है, ठीक है। और आप 2-3 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब अपन देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है C612 होती है, तो मैंने 6 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है कार्बन का। कैसे करेंगे, देखो पहले कितना इलेक्ट्रॉन 1s2। आपको पता है 2 6 10 14 लिखने की वजह क्या है, क्योंकि अपन इनमें मान रहे हैं कि इनकी वैलेंसी इतनी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मत लिखो। पता कैसे, अभी आप मुझको कमेंट में लिखना कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो चाहिए, तब मैं आपको ये सारी चीज एकदम क्लियर बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको ऐसे टॉपिक के लिए बता रहा हूं। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे 4, 2s2 2 और गए, कितने बचे 2। अब क्या आता है 2p। अब क्या यहाँ पर 6 लिखोगे, 6 नहीं, क्या लिखोगे बताओ, आप क्या लिखोगे। अब यहाँ पर 6 लिखोगे, यहाँ का तो मतलब आपका आंसर तो ये कहता है कि 2p6 आना चाहिए, लेकिन आप क्या लिखोगे, तो देखो आप लिखोगे कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन 6 में से गए, तो कितने बचेंगे 2, 2p2। p के अंदर 6 आ सकते हैं, कौन मना कर रहा है नहीं आते, लेकिन अपन क्या करेंगे उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि अपनी कैपेसिटी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने की ना, अपने पास है तो 2 ही, तो अपन कितने भरेंगे 2। अब इससे अपन को एक बात पता चलती है कि मान लो मेरे साथ या फिर कार्बन के साथ में किसी की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो वो क्या करेंगे इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, क्योंकि प्लस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो +2 इसकी क्या हो गई वैलेंसी हो जाएगी ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा देना चाहेगा किसी को, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता ना किसी से। तो सब जो भी इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्ट होंगे वो कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लेंगे p ऑर्बिट से, फिर ये कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो
अब यहाँ पर मेन बात आती है कि जो मैं आपको बताने वाला था कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, साइंटिस्ट ने कैसे देखा उनको, वो अपन आज अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। वो टाइम आ चुका है। तो देखो अब मैं बताता हूँ 1s2 2s2 2p6 को। अब एक बार मैं इसको लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि हाँ अब देखो देखो ये 1s हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2s 2p कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? अरे नहीं हुए, नहीं हुए क्योंकि p के अंदर तो सर 2 ही है। ये 6 लिख दिया था तो तुम कंफ्यूज हो गए। तो 2 के अंदर कितने हैं? 2 ही है। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे p के अंदर होते कितने हैं? 6 होते हैं, है ना। p के अंदर होते कितने हैं? 6 होते हैं, तो 8 हो जाते ना, लेकिन अभी तो 4 हो रहे हैं, चलो मान लिया मैंने 4। अब अगर मुझको इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बतानी है तो वो तो अपन ने सीख लिया था ना, क्यों याद नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6, ये तो आपने बड़े मजे से सीखा था, तो यही तो है। क्यों समझ में नहीं आया? देखो क्या हुआ, ये है p ब्लॉक, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना एक एक ऑर्बिट, ये क्या है? p ब्लॉक, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये वाला कौन सा ब्लॉक है? ये है वो सॉरी ये है s ब्लॉक, ये है p ब्लॉक, ठीक है। ये बाहर वाला कौन सा है? p ब्लॉक, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, 2n स्क्वायर। लेकिन सर देखो क्या आ रहा है? 2n स्क्वायर, यही हो रहा है ना 2n स्क्वायर। तो n के अंदर एक बार 6 को भर के देखो, p का 6 है ना, p का 6 ही तो भरेंगे, तो भरो एक बार। नहीं p 2 पे आ रहा है, p 2 पे आ रहा है, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो अपन को क्या करना है? बाहर एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अपन ने देखो अब बताएंगे कि आखिर एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सबसे पहले सीखो कि पीरियोडिक टेबल में ये आपको पहले 1s2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहला मैंने रो ले लिया, तो पहले रो में क्या है? 1s2, ठीक है। तो 1s2 तो मतलब यहाँ बना देता हूँ, s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिट, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2। अब मैं इलेक्ट्रॉन को किससे शो कर रहा हूँ? डॉट से, डॉट से, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो s ऑर्बिट हो गया। कितना ऑर्बिट हो गया? s। और आप एक ध्यान करो कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की 2 वैलेंसी, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32, ऐसे होती है ना। ये क्या है? ऑक्टेट रूल होता है ना, ये ऑक्टेट रूल है। तो आप देखो कि यहाँ पर 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर क्या है? सेकंड रो में क्या है? 2s2 2p6, 2s2 2p6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 2 8। तो एक ऑर्बिट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। इसका नाम क्या दे देते हैं? p ऑर्बिट दे देते हैं, p ऑर्बिट। पूरे को p ऑर्बिट दोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? इसके अंदर एक s ऑर्बिट और है, इसके अंदर एक s ऑर्बिट और है। आप एक मिनट देखो कि देखो s ऑर्बिट का तो ये स्ट्रक्चर हो गया, s ऑर्बिट का तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको p ऑर्बिट बना के दिखा रहा हूं, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो वो कैसा होता है? वो होता है कुछ ऐसा, एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और एक होता है p ऑर्बिट, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक गोला बन रहा है, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये क्या है? एक सर्कल बना रहा है, और उस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? फिल है। आपको देखने में लगेगा ऐसा, जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है कि एक s ऑर्बिट होता है और एक p ऑर्बिट होता है, इन दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन फिल होकर 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तब आपको एक गोला दिखता है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो होता कुछ ऐसा है p के अंदर, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मान लो p का 8 है, फिर दोबारा से 8, तो एक और 8 बन जाएगा, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो वो होता है। अब आपको इसको बना के दिखाइए p और s को दोनों एक साथ। तो देखो कुछ नहीं है, न्यूक्लियस के पास में एक ऑर्बिट और होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा होगा, ठीक है। तो ये होता है p की स्ट्रक्चर, ये हो गई p की स्ट्रक्चर, ठीक है। p के बाद में आता है अपना d।
पी के बाद में अपना आता है डी। तो देखो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 18। देखो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 आता है। तो थर्ड में क्या आ रहा है अपना, थर्ड रो क्या आ रही है 3s2 3p6 3d10। तो देखो 10 + 6 क्या होता है 16 और 2 18 हो गया ना, आ गया ना 18। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा बताओ, बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। पी की स्ट्रक्चर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, एक ये हो गया और 1 2 3 4 5 6, ये तो पी की हो गई ना। अब मैं आपको डी की बना के दिखाता हूँ, डी की कैसी होगी। तो देखो सबसे पहले तो एक ऑर्बिट होगा एस वाला। अब आपको पता है यहाँ 1 2 3 क्यों लिखा है, देखो 1 ये हो गया, सेकेंड ऑर्बिट एस वाला ये हो गया, और थर्ड ऑर्बिट और आने वाला है, तो वो उसी एटम के अंदर आएगा। और मैं वो पूरी एटमिक स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। तो देखो S2 आएगा पहले, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2, ठीक है। उसके अंदर 2p6, मतलब एक ऐसा होगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आएंगे, ठीक है। अब 3d10, अब एक ऑर्बिट और होगा जिसके अंदर कितने आएंगे 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जब इसको देखोगे तब ये कैसा दिखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन का ही दिखेगा एक साइड से, दूसरी साइड से देखो तो 8 का दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। लेकिन है कितने इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है इस डी शेप के अंदर। इस डी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दी है, ठीक है। तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब आप 18 और ले सकते हो। अब 32 का क्या हिसाब है, 32 का हिसाब ये है कि 4 क्या है 4s2 4p6 4d10 4f14 14 + 10 24 24 + 6 30 और 30 + 2 32। तो आप इसका भी बना सकते हो, एफ ब्लॉक का भी बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, एक हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी का हो गया 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, डी का हो गया 10, डी का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एफ का क्या हो गया 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो। अब आपको समझ में आया कि कैसे अरेंज करते हो, साइंटिस्ट ने आखिर ऐसे अरेंज क्यों किया, क्योंकि उनको ब्लॉक का नाम क्यों दिया, क्योंकि ब्लॉक एक डिब्बा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब मेरे पास कोई 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं जो मैं आपको दिखा देता, वैसे आपको ये देख सकते हो, और अगर मेरे को कोई पिक मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो ये तो आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं 3D में। 3D में आप देखो होता है इस तरीके से, पी के अंदर आपको 8 दिखेंगे जब आप ऐसे देखोगे, इसके अंदर आपको 18 दिखेंगे जब आप ऐसे देखोगे, और इसके अंदर आपको 32 दिखेंगे जब आप एक सर्कल में देखोगे, ठीक है। लेकिन एक सर्कल में ये अरेंज नहीं होते एक सर्कल में अरेंज, ये होते हैं अलग अलग सर्कल में अरेंज। लेकिन आपको स्ट्रक्चर तो बनानी है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो बनाने बैठोगे नहीं ना एग्जाम में। तो साइंटिस्ट ने सबसे बढ़िया एक सर्कल बना के बता दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन आपको आउटरमोस्ट शेल में फिल करने हैं, और यही आपका तरीका है, ठीक है। तो आप जब इन सबको मिलाओगे ना, जब इन सबको आप एक ही एटम के अंदर मिला दोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्बिट क्या है बड़े होते जा रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि 8 दिख रहे हैं, फिर 8 दिख रहे हैं, फिर 8 दिख रहे हैं, देखने को आपको यही मिलेगा। लेकिन आप जब इनको तोड़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि डी अलग है, एफ अलग है, पी अलग है। समझ रहे हो, ये बड़ी क्लास की चीज है, लेकिन आपको मैंने क्यों बताया, आपकी क्लास में भी है तो आपको पता होना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि आखिर ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे को टाइम लग गया थोड़ा बनाने के लिए। कल मैंने आपको वीडियो में हिंट भी दी थी कि ये वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को देखना, पूरी देखना है, इसको दोबारा देखना एक बार समझ में नहीं आए तो, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना ही जाना, ठीक है। और मेरे को कमेंट में लिखना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फुल वीडियो चाहिए विथ, मतलब एकदम बिंदास तरीके से, आपको एकदम मस्त तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए बेसिक्स के साथ में, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।